कैसे आए? हमने सोचा कि भैया चंद्रगिरी चलो, दूर दूर से लोग आएंगे, वहाँ पर पास ही ऊपर से भी नीचे उतर सकते हैं, पास ही है, रायपुर तो दूर है ही नहीं। और यहाँ पर बिल्कुल ही अड़ोस पड़ोस में ही रेलगाड़ियाँ दौड़ रही हैं, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। ये बताओ महाराज, इतने थक करके हम आ गए, पैदल आए थे? बोलो, नहीं आए, लेकिन गर्मी को भी पार करते हुए यहाँ पर उससे पहले ही यहाँ के लोग परिश्रम करके आप लोगों के लिए शांति से ये 2-3 दिन के लिए आए हैं, तो 1 हफ्ते रुक जाएं। नहीं समझे? दान राशि देने के भाव हो या ना हो, यहाँ की व्यवस्था को देख करके ले लो ले लो ले लो। हम कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे एकदम नहीं लेते। मेहमान ठहर 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 ठहर, अब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे आप लोगों को सीखना चाहिए। हमारी बात आपको गलत रही है तो हम छोड़ दें? नहीं, अच्छा है, अच्छी बात है। और किसने सुना ना? बोलो। जब महाराज जी ये सुन रहे हैं और गुरु जी उनको सुना रहे हैं, धीरे धीरे कहा, क्या कहा? सुनो, सभी पशु यहाँ पर आकर के बैठ गए। अब एक व्यक्ति, वह भी फुदकता हुआ, छलांग लेता हुआ, एक उसको क्या बोलते, खरगोश, वो आया, घुस करके किसी भी प्रकार से पार करता हुआ वो आया। सब लोगों ने उसको खिसका पिसकी करके वो जहाँ जाना चाहिए जाए। छोटा सा तो था वो खरगोश का, वह क्या बोलते हैं उसको, छोटा पिल्लू। हाँ तो वह आया, सब लोगों ने उसको देखा, लेकिन एक हाथी ने उसको यूं पैर ऊपर उठा करके, यूं ऊपर उठाया, जो ही वह हाथी के पैर तले सब कुछ समा जात है, समा गया वो। इसको बोलते हैं समूह शरण की व्यवस्था। वहाँ पर बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी वह समूह शरण आपको मिले, नहीं आपको उठना पड़ेगा, नहीं आपको दूर से यूं करके देखना पड़ेगा, किंतु चारों तरफ ऐसा वह समूह शरण होता है, भगवान और किसी की ओर नहीं देख रहे हैं, हमारी ओर ही देख रहे हैं। यह दृश्य वहाँ का अद्भुत है। जब वह हाथी उसको जगह दे करके बिठा दिया, तब वह 1 घंटा 2 घंटा हुआ और आग बढ़ती चली जा रही है, किंतु उस तालाब के कारण किसी को कुछ भी नहीं हुआ और आग अपने आप शांत होता चला गया। किंतु हाथी चारों पैर न काम में ला करके खड़े होने के फलस्वरूप उसको उसके प्राणांत हो गया।
हो गया, काम पूर्ण नहीं हुआ, कहाँ चला गया? वही हाथी जो उस खरगोश के लिए जगह दिया था, वही कुछ दिन के उपरांत छुटपन में ही मनुष्य बन करके वह दिगंबरत्व को स्वीकार कर लिया था। उस गुरु जी ने कहा, महाराज आप कितने पुण्यशाली हो, इस प्रकार सभी लोगों ने जो काम नहीं किया वह काम आपके जीव ने किया था। अपने प्राणों की भी कोई चिंता नहीं, किंतु प्राणी की रक्षा ही एकमात्र उसकी चिंता का विषय रहता था। बहुत अच्छा है, हम उधर से जाते इधर शौच आदि के लिए, वरना के लिए, वहाँ से गौशाला से आवाज़ आती है। आप जैसी भाषा तो नहीं है, लेकिन हम भी हैं यहाँ पर, हम भी हैं यहाँ पर, हम भी यहाँ हैं, संसार में जीव भरे हुए हैं। इसलिए यहाँ के लोगों ने वहाँ ऐसी गौशाला का भी निर्माण किया, विद्यालय का भी निर्माण किया, मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, और हथकरघा का भी कितने सैकड़ों परिवार अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, अपने पैरों पर खड़े, और उनके लिए ऐसा काम दिया है जो आज वे सबको अपने आप को बहुत ही संतुष्टि के साथ जी रहे हैं, और उनके भाव यहाँ पर उद्गारित हो जाते हैं। सुन कर के लगता है कि हाँ, परस्पर पुत्र हो जीवानाम। यह जो आपने जैन धर्म के एक मोनू बनाया है, तो इसको देखने से उसमें लिखा हुआ मिलता है, आपस में एक दूसरे को सहयोग उपकार करना, यह सबसे बड़ा धर्म है, और यह जैनत्व को लिए हुए हैं। हम अपने जैनत्व का परिचय इधर उधर के कामों से नहीं, किंतु उसके लिए क्या आवश्यकता है उसकी पूर्ति करके उसे हिंसा से अहिंसा की ओर लाना, उसको क्रूर भावों से मृदु भाव लाना, यह आप लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि कुल संपन्न में आप जन्म लिए हुए हो। यह पैसा तो ऐसा ही है, आया और चला जाएगा, बर्बाद नहीं होगा, उसका अनुकरण करेंगे। वो कौन लेगा उसको, ये बताओ हमें। यदि नोट गिरा है स्मशान में, उठा करके देखो, उठा करके देख तो लो, बर्बाद नहीं होता, आप लोग आबाद हो जाएंगे। हम कमा करके तो खाएंगे, लेकिन ये तो गिरा है, कोई भी नया कपड़ा मिलेगा वहाँ पर, पुराना नहीं, लेकिन कोई हाथ ही नहीं लगाता, हाथ ही नहीं लगाता, क्योंकि हाथ लग जाए तो फिर देख लो उसके पीछे वह लग जाएगा। इसलिए मनुष्य उसको मिट्टी के समान और पत्थर के समान, लकड़ी के समान, और सचित्र कोई है माँ के समान, बहन के समान, और
और अनेक प्रकार के जो संबंध होते हैं उनके समान मान करके उससे वह हमेशा हमेशा, अभी भी प्रथा है, दक्षिण में भी है, कोई भी व्यक्ति आ जाता, घर में आ जाता है तो उसको मेहमान, इसको बोलते हैं आप्त, इसको दूसरा नाम पावने 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 राजस्थान में बोलते हैं। राजस्थान के तो सीख करके इधर आइए, दक्षिण में भी ये शब्द है और यह एक प्रकार से सत्कारवाचक शब्द बना हुआ है। तो घर में आते ही वह छोटी भी उम्र की क्यों न हो, उसको बड़े भाई भी पैर छू करके गृह लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर तो बहुत विचित्र दशा दिख रही है। बहुत आप लोगों को सुधार करना होगा। हाँ बिल्कुल, उन लोगों ने आप लोग पुत्र को कुल दीपक मान करके दे दिया है। अब दिया देने के उपरांत आपको लोगों का कर्तव्य है आप आगे आगे बढ़े, किंतु पीछे वालों की ओर भी ध्यान रहे। आप लोग उसको भूल जाओगे तो आपके लिए दोनों हाथ खाली रहेंगे। जैसे आए थे उससे भी भयानक दशा में वहाँ पर जाओगे, वहाँ सत्कार नहीं होगा, तिरस्कार तिरस्कार होता जाएगा। इसलिए मृदुता के साथ व्यवहार करो और उसके लिए लक्ष्मी मान करके उसको एक प्रकार से घर में स्वीकार कर लेते हैं और मांगलिक मानते हैं। क्या समझे? वह उसको मांगलिक मानते हैं। इसलिए मांगलिक मानते हैं, उसी के कारण आगे घर में प्रवाह आएगा और वह घर एक प्रकार से स्मशान नहीं, किंतु वहाँ पर अतिथि देव आएंगे और वहाँ पर आंगन नहीं, आंगनवाड़ी जैसे वहाँ पर बातें व्यवहार के रूप में देखने को उपलब्ध होगी। वह अंत तो गत्वा तुमकारी एक प्रकार से विफल हो करके मैंने काम ठीक नहीं किया, मैंने काम ठीक नहीं किया, क्योंकि यह मेरा अभिमान था। मुझे कोई भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करो। इसमें तू कहने से क्या है, ध्यान रखो, अभी भी बड़े व्यक्ति भी क्यों ना हो उसके लिए तू के माध्यम से कहा जाता है, लेकिन वह लाड पाड शब्द बना दिया गया है। यह आप पधारो सा, सा का अर्थ क्या होता है? सम्मानजनक है, जिसको आप लोग अन्यत्र साहब बोलते हैं, साहब, इसलिए पधारो सा। हाँ है, हाँ पधारो सा। आते समय में भी पधारो सा और जाते समय भी पधारो सा, सा लगा करके उनको कहेंगे। और अन्यत्र क्या लगता है मालूम है? जो आ जाते हैं पावने तो आ जाते हैं, बातचीत हो गई, कुछ एक दो दिन रहना हुआ, क्या कहते हैं? आता हूँ, जाता हूँ ऐसे नहीं कहते। ये तो ये क्या, आ जाऊँ, मैं आता हूँ का अर्थ मैं जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी यहाँ पर पुनः आने का सौभाग्य मिले। इस प्रकार आपको माधव
धर्म अच्छा लग गया होगा। कहीं पर बीच बीच में चुभन भी होगी, भैया कांटा निकालने के लिए कांटे का ही प्रयोग किया जाता है। जब वह बाहर निकल जाएगा तो वह नाई के पैर भी क्या होता, छू जाता है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, नहीं तो पैर सड़ जाता है। मनुष्य को चाहिए वह अपने मनुष्य को मानव बनाए। मानव का अर्थ होता है मनु की संतान, कुलकर की संतान। कुल में केवल कुल नहीं रहता है, किंतु कुल करके संस्कार रहते हैं। उसके फलस्वरूप आज तक यह परंपरा चली है। अब वो भाग्य है, यह अहिंसा धर्म हम लोगों को उपलब्ध हुआ है। और छोटी उम्र में भी हमने कहा भैया 10 लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं तो एक पाठ तो करवाओ। पाठ कैसा लगा आप बताओ। हाँ, अब आप लोगों ने छोटी छोटी बालिकाओं के मुख से तत्वार सूत्र सुना है। आपकी कितनी उम्र है देखो, ऐसा कैसा मिल गया कि आप लोगों की ही वो बालिकाएं यहाँ पर आकर के संस्कार पाए हैं। तो फलस्वरूप 3-4 दिन भी नहीं लगे और बहुत अच्छे सुंदर रूप से पाठ का श्रवण आप लोग कर रहे हैं। ये बात अलग है, उनको अभी अभिमान नहीं करना, तू कार्य को याद रखना, ऐसा न बने जीवन। कोई भी कहता है कुछ तो वह इसलिए कहता है आप उसके लिए योग्य नहीं हैं, इसलिए आप इसको छोड़ दो। इस प्रकार यदि आपके हित की बात कर रहा है तो वह बहुत ही अच्छा है। छोटी उम्र और बड़ी उम्र से कोई मतलब नहीं रहता है, किंतु अनंत काल से हम आ रहे हैं, रुलते हुए आ रहे हैं। कौन सा ऐसा पुण्य कौन से भव में किया पता नहीं, ऐसे गुरु मिले और जिनके माध्यम से ये हम लोगों को दिशा बोध मिला है। अहिंसा परमो धर्म।